नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रामबाण 2DG। कोरोना वायरस की साथ लड़ाई जा रही लड़ाई में भारत अब और मजबूत हो गया है। भारत ने कोरोना के खिलाफ एक और दवा तैयार कर ली है, जिससे यकीनन लोगों को राहत पहुंचेगी। जल्दी ये दवा हम लोगों के बीच होगी और मरीजों को दी जाने लगेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 2DG दवा की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले सप्ताह की शुरुआत में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, ये दवा कोरोना मरीजों की जल्दी रिकवरी में मदद करती है और मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी घटाती है। कोरोना के खिलाफ रामबाण 2DG पर डॉक्टरों के खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोरोना के इलाज के लिए DRDO की दवा तैयार। कोरोना पर चलेगा DRDO का 2DG रामबाण। 2DG दवा से अब कोरोना का होगा काम तमाम। कोरोना महामारी पर 2DG का होगा अचूक वार। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत ने एक ऐसी अचूक दवा की खोज की है जो कोरोना पर रामबाण की तरह वार करने वाली है। दवा की सिर्फ एक डोज कोरोना मरीजों को संजीवनी देगी और कोरोना का काम तमाम कर देगी। दवा को लेकर दावा है कि महज 5 दिन में कोरोना के मरीज इस दवा से ठीक होंगे। बता दें, DRDO द्वारा 2DG दवा तैयार की गई है। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच आज या कल में मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। DRDO के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई ये दवा को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है। Action is very unique and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद के अलावा अन्य केंद्रों पर 2DG का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा रहा है। ये दवा कोरोना मरीजों को रिकवर होने में और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोरोना वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो मानव कोशिकाओं को धोखा देकर अपनी प्रतियां बनाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके लिए वायरस कोशिकाओं से बड़ी मात्रा में प्रोटीन लेता है। DRDO द्वारा तैयार की गई दवा को सूडो ग्लूकोज है, जो इसकी क्षमता को बढ़ने से रोकती है। 2DG को डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और DRDO ने मिलकर बनाया है। कोरोना से लड़ाई में देश को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वायरस के हमले से कमजोर हुए फेफड़ों को मजबूत करने के लिए नई दवा का इजाद हुआ है। 2-deoxy D ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy D ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था। और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। 2DG दवा का पूरा नाम 2-deoxy D ग्लूकोज है। सामान्य अणु और ग्लूकोज के अनुरूप होने की वजह से इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं। 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। जैसे गैस और बदहजमी के लिए इनो पाउडर को पानी में घोलकर पीते हैं, उसी तरह 2DG को भी पिया जा सकेगा। 2DG दवा संक्रमित कोशिका में जमा हो जाती है।
और वायरस को बढ़ने से रोकती है। वायरस से संक्रमित कोशिका पर चुनिंदा तरीके से काम करना इस दवा को खास बनाता है। ये दवा उन मरीजों को मदद करेगी जिन्हें सांस लेने में समस्या है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले। बता दें कि 2DG दवा के 3 ट्रायल देश भर के कई अस्पतालों में हुए हैं, जिसमें 65 साल के उम्रदराज लोगों को भी टेस्ट किया गया। सभी ट्रायल में दवा खरी उतरी है। इस दवा के ऑक्सीजन लेवल घटने के कारण जान पर बने खतरे को कम किया जा सकता है, जो किसी रामबाण से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे 2DG दवा कितनी कारगर होगी, और इसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर MC मिश्रा जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक रहे हैं और 50 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अमरेश सिंह जी भी हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट HOD हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के। और आपने ही सबसे पहले जब सेकेंड वेव शुरू हुई और जब कहा गया कि RT-PCR को लेकर, उन्होंने कहा था कि ये इतना कारगर सेकेंड वेरिएंट को लेकर नहीं होगा, जो बाद में सही हुआ। आप दोनों ही का स्वागत है सर। सबसे पहले MC मिश्रा जी आपके पास आऊँगा। अब ये कहा जा रहा है 2DG दवा को लेकर कि ये किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्या कहेंगे सर? नहीं, इतना जल्दी में हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये एक दवाई जरूर DRDO ने खोजी है और इसमें उन्होंने फेज 2 फेज 3 ट्रायल किए हैं पूरे भारत में। कई 17 अस्पतालों में फेज 2 ट्रायल किया, 110 कोविड के पेशेंट्स पे, और फेज 3 में 220 पेशेंट्स पे 27 हॉस्पिटल में, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में दी गई हैं। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया जा रहा है कि ये जो सेल जिसमें वायरस रेप्लिकेट होता है, जब सेल के अंदर चला जाता है शरीर में, तो उसमें ये जो ड्रग है 2DG डीऑक्सीग्लूकोज, ये उसमें जाके उस वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है। ये सूडो ग्लूकोज है एक तरह से, तो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, तो वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाता। और उसमें इन्होंने देखा कि जिन लोगों को ये दवा दी गई थी वो 2.5 दिन पहले रिकवर हो गए बनस्पति उन लोगों के जिन्होंने ये दवाई नहीं ली थी। इसके देने की प्रक्रिया बहुत सरल है। दूसरे, अगर जल्दी फेज में दी जाए, जैसे अभी बता रहे थे, आई थिंक जो ड्रग्स डेवलपमेंट में जो शामिल थे, उन्होंने कहा सुबह और शाम सैशे है, उसको पानी में घोल के दिया जाएगा और 7 दिन के लिए दी जाएगी। तो जो भी कुछ है इस समय हम लोगों को, चूंकि हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं, तो इसमें कोई भी नई जो दवा आती है या वैक्सीन आती है तो एक आशा की किरण जरूर दिखती है। तो अभी 10,000 डोज बना के देंगे रेड्डीज इसका, तो उसका फिर से मेरे ख्याल से ट्रायल मोड में ही होना चाहिए इसका, कि आधे लोगों को दें, आधे लोगों को न दें। इसको उस तरह से माने कि अभी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है और इसका अभी आगे ज्यादा रोगियों पे इसको देखना होगा कि क्या वाकई में जो 220 और 110 रोगियों में आई ये बात वो सामने वो आगे भी आती है, क्या ये केवल माइल्ड डिजीज के लिए है जिसमें न्यूनतम लक्षण है, या ये थोड़ा सा मॉडरेट लक्षण वालों में और सीवियर लक्षण वालों में भी काम करेगी। क्योंकि बताया ये गया कि ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को भी कम करता है ये वाला दवाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम 8 दिन के बाद जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनमें अगर ये कारगर हो तो वाकई में ये एक ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन अभी देखना है कि जब ज्यादा डोज आ जाए, और उसको भी एक ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल होना चाहिए मेरे विचार से, जिससे हमको इसका सही आकलन करने में मदद मिलेगी। जी
बिल्कुल। मेरे साथ प्रोफेसर अमरीश जी भी हैं। अमरीश जी, क्या जैसा कहा जा रहा है कि जो कोरोना की ये जो दवाई है 2DG रामबाण कही जा रही है, क्या ये गंभीर, इसमें कहा गया गंभीर जो रोगी हैं, जो गंभीर पेशेंट है, मॉडरेट पेशेंट जिनके अंदर मॉडरेट सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, उनके लिए है, या फिर माइल्ड जो पेशेंट माइल्ड सिम्टम्स हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं? जैसा प्रोफेसर मिश्रा साहब ने कहा है कि ये दवाई जो अभी फेज 1 फेज 2 ट्रायल हुए हैं उसमें ये बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट में किया गया है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी की इनेट इम्यूनिटी, खुद की अपनी हमारी आंतरिक जो प्रतिरोधी क्षमता है वो भी वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको ऑटो क्लीन करती है साइटोटॉक्सिक टी सेल की मदद से। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता रहता है। ये दवाई अगर जो हमारे सीवियर पेशेंट्स में फायदा करे और वायरस रेप्लिकेशन को सेल के अंदर में रोके तो शायद इसके और ज्यादा प्रॉमिसिंग यूजेस और रिजल्ट होंगे। तो अभी भी हमें इसका वाइड स्प्रेड यूज का एक जो इन्वेस्टिगेशनल ट्रायल है उसके रिजल्ट का वेट करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली एक रे ऑफ होप है जैसा सर ने बताया, और इसके रिजल्ट अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और प्रोफेसर अमरीश, ये भी कहा गया है कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे इसको लेके? जी, एक्चुअली ये मतलब स्यूडो ग्लूकोज है। बेसिकली बॉडी में हमारे बहुत सारे सेल्स केवल एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज की तरह यूज करते हैं, वैसे ही एक स्यूडो ग्लूकोज है जो उस सेल्स के न्यूट्रिशन को रोकेगा और जो सेल के अंदर वायरस आसानी से रेप्लिकेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। तो साइड इफेक्ट डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि कम या नहीं होना चाहिए इससे। जी, डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा। ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड फेज में जो इसका ट्रायल किया गया है, ये दवा कई वेरिएंट्स पर प्रभावी पाई गई है। ये वही मैंने जैसे कहा कि चूंकि अभी फेज 2 ट्रायल में 110 लोगों पे इसको देखा गया आजमा के, और फेज 3 में 220 लोगों पे देखा गया। अब प्रूफ ऑफ पुडिंग अब होगा जब ये हजारों लोगों को दी जाए और फिर देखा जाए। तो एक ऑब्जेक्टिव अच्छा ट्रायल होना चाहिए मेरे विचार से, जिसमें आधे लोगों को ये दवा दी जाए और आधे लोगों को न दी जाए। और DCGI को भी अप्रूवल देते समय ये कंडीशन रखनी चाहिए कि इसको अभी ट्रायल इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के तौर पे ही लिया जाए और इसको ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाए, तभी इसकी असली हमें कीमत पता लगेगी कि 5000 लोगों को दें, 5000 लोगों को न दें, क्योंकि अभी संक्रमण इतना ज़्यादा है कि इसको इस ट्रायल को बहुत जल्दी पूरा भी किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल एक आशा की किरण है, और हमें लेकिन समय बताएगा कि ये केवल क्या जो सेल्स जिनमें वायरस है उन्हीं को उनकी जो सेल को उसमें वायरस की जो रेप्लिकेशन है उसको रोकती है, या ये नॉर्मल सेल में भी कोई इस तरह से उसमें भी जो सेल्स को तो नहीं डैमेज करती। ये भी थोड़ा देखने का विषय होगा आगे आने वाले समय में। लेकिन चूंकि फेज 3 ट्रायल फेज 2 ट्रायल दोनों में ही इसकी उपयोगिता पाई गई है, दोनों बातों में कि वायरस रेप्लिकेशन, 2.5 दिन पहले रिकवरी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में कमी, ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं आज के जो हमारे संक्रमण के संदर्भ में। और इसको हम बिल्कुल बहुत गंभीरता से इस पे अच्छा और एक बड़ा ट्रायल होना चाहिए, फेज 3 चलते रहना चाहिए, और इसको इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के तौर पे ही अभी इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि संक्रमण पूरे देश में है। तो इसमें कोई मैं समझता हूँ कि दिक्कत भी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रोफेसर अमरीश, आपके पास आऊँगा। जैसे सर ने कहा कि इसको 5000 लोगों में इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उसमें देखना चाहिए कि जो जिनके सिम्टम्स नहीं हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, कि दोनों को फ़र्क पड़ता है या फिर जो कोरोना पेशेंट है उनको ही फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल सही कहा सर ने। एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, या तो कुछ हमें ऐसे पेशेंट रखने चाहिए जिसमें प्लेसिबो या जो ये दवाई नहीं है, साधारण कोई चूरन या कोई शुगर के कंटेंट देने चाहिए, और कुछ पेशेंट्स जो हमारे हैं जो स्टडी पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन होते हैं उसमें देके दोनों में इसकी रोल एंड एफिकेसी एंड क्योर रेट हमें देखना चाहिए। वैसे ट्रायल्स जो हुए हैं इसमें इसके थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिले हैं,
कि वायरल क्योर है और आरटीपीसीआर का निगेटिविटी है, ऐसे ग्रुप में ज्यादा मिला है। लेकिन अभी भी वाइड स्प्रेड यूज के बाद इसके अगर डेटा कंपाइल किए जाए तो मुझे लगता है, क्योंकि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग इम्यूनिटी, अलग अलग न्यूट्रिशनल कंडीशन, अलग अलग वेरिएंट्स के पेशेंट जो कोरोना के मिल रहे हैं, तो हमें अभी इसका लार्ज स्टडी, एक डेटा का इंतजार करना चाहिए। तो ये अगर ये कारगर होती है, अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि संजीवनी साबित होगी, अगर ये कारगर हो जाती है और उससे लोगों को फायदा पहुंचता है, तो उसके बाद सरकार के लिए क्या चुनौती होगी? इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किस तरह से किया जाएगा? क्या ये आम तरह से लोग घर पर ले सकते हैं इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा? एक्चुअली कोविड में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे इरेशनल ड्रग्स के यूज हुए हैं कोविड में, जगह जगह सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स ने भी हाई डोज स्टेरॉयड लिए हैं और जिसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के रूप में। तो मुझे लगता है कि इसका कंट्रोल्ड यूज होना चाहिए और ये डॉक्टर की निगरानी में दवाई देनी चाहिए, क्योंकि सबको सारी दवाइयां जरूरी नहीं होती हैं। बहुत सारे कोविड के ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक कैरियर्स टाइप के पेशेंट्स हैं, तो मुझे लगता है इसका कंट्रोल्ड यूज होना चाहिए। बिल्कुल, आपने स्टेरॉइड की बात करी, ज्यादा स्टेरॉइड लेना भी बहुत खतरनाक है। अगर आज ही बात करें तो डॉक्टर गुलेरिया ने, जो दिल्ली एम्स के निदेशक, उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक फंगस की समस्याएं आ रही हैं वो ज्यादा स्टेरॉइड देने की वजह से आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में स्टेरॉइड के हाई डोज 32 mg मेड्रॉल या मेथाइल प्रेडनिसोलोन या इवन 64 mg तक कुछ पेशेंट्स ने लिए हैं। और उनको इंडिया में क्या है कि रूटीन हेल्थ चेकअप का ट्रेंड अभी भी कुछ मेट्रो सिटीज में है, स्मॉल मेट्रोज में और सबर्ब में नहीं है, रूरल एरिया में नहीं है। लोगों को खुद अपने डायबिटीज का स्टेटस नहीं पता होता है। बट ये दवाई और कोरोना का भय इतना है कि स्टेरॉयड सोशल मीडिया कह लें या जगह जगह लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और स्टेरॉयड का इतना रैम्पेंट यूज हुआ है कि एक तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हुई है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें यह ब्लैक फंगस जो सैप्रोफिटिक होता है, ये मूलतः निर्जीव या डेड डिकेइंग जो डस्ट एंड ये प्लांट्स होते हैं उस पे इसके स्पोर्स होते हैं, और हमारे डेली लाइफ में ये लोग हमसे एक्सपोज्ड होते रहते हैं स्पोर्स, बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको कंट्रोल कर लेती है, किल कर लेती है। लेकिन जब डायबिटीज की कंडीशन अनकंट्रोल्ड हो जाए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाए, तो यही स्पोर, यही सैप्रोफिटिक फंगस हमें पैथोजेनिक के रूप में हो जाता है और बहुत रैपिडली इसका हमारा नाक है, नेजल साइनसेस हैं, आंख है और ब्रेन तक है, और इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जी बिल्कुल, अगर स्टेरॉइड जो अगर आपको लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, उसकी मात्रा ज्यादा ना लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबसे बड़ी बात, जब इंडिया की कॉल आई, जब आप चौथे पोस्टर के तौर पर टीम में शामिल हुए, मेरे पापा, मम्मी और बहन तीनों लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। क्रिकेट मुश्किल होता है बायो बबल के बाद, तो वो थोड़ी मुश्किल चीज तो है। विराट कोहली आपके साथ, इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ही अलग है, तो वो एक अलग ही माहौल है, और उस माहौल में रह के आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रैक्टिस में भी जाते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। रोल मॉडल किसको मानते हैं? मेरे राहुल द्रविड़ सर थे रोल मॉडल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें 2DG दवा की, जिसको रामबाण कहा जा रहा है, जिसे DRDO ने तैयार किया है और ये बहुत जल्द अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। 10,000 डोज जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम डॉक्टर MC मिश्रा जी आपके पास आएंगे। सर, जिस तरह से इसके बारे में कहा गया, इसकी जो फॉर्म है पाउडर फॉर्म में तैयार की गई है और जैसा बताया जा रहा है इसकी सुबह शाम और 5 दिन तक लेना है, तो क्या सर ये सभी के लिए, इस तरीका सबके लिए ऐसा ही होगा कि अलग अलग पेशेंट के हिसाब से उसकी डोज तैयार की जाएंगी? नहीं, आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। एक तो ये कोई केमिकल उस तरह का कंपाउंड नहीं है जी। ये ग्लूकोज है, 2-deoxy ग्लूकोज है, जो सूडो ग्लूकोज है, जो मैं समझता हूँ शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई गलत असर नहीं डालेगा। केवल उस वायरस, जिस सेल में वायरस गया है उसमें जाके ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकेगा। तो ये चूंकि जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं पानी में घोल के, ऐसे ही ये दवाई लेनी है, सुबह शाम लेनी है 7 दिन तक। जैसे ही लक्षण शुरू हो उस समय ले लें तो वायरस रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये जो हमारे लंग्स में जो समस्या पैदा होती है ये कम होगी तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है शरीर में वो नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण मृत्यु का जो आजकल है वो ऑक्सीजन की कमी है। 7-8 दिन में रोगी ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन 8वें दिन से जो लंग्स में दिक्कत आती है उसमें फिर 8वें दिन से ही जो लंग में समस्या आती है उसके लिए ही स्टेरॉइड देते हैं और उसी को रोकने के लिए ये 2-deoxy ग्लूकोज काम आएगा। जैसे हमने पहले भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी हमको देखना है ज्यादा नंबर, बहुत संख्या में लोगों पे इसको इस्तेमाल करके, क्योंकि इससे कोई दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसलिए मैं समझता हूँ इसको जल्दी से जल्दी, बहुत तुरंत शीघ्र इसको हजारों की संख्या में, 5,000 10,000 लोगों में 10,000 डोज बन रही है, तो इसको किसी संस्थान को दे दे, 3-4 संस्थान को, तो वो लोग अपना रैंडमाइज करके आधे लोगों को ये दवाई दें और आधे लोगों को न दें, और फिर हम इसमें और पक्का तौर पे कर लें कि हाँ भाई इसका है, इसमें जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 110 और 220 संख्या में जब ये इस्तेमाल की गई है तो जो नंबर कम है, इसको अब ज्यादा नंबर पे लगाना है। जैसे हमने वैक्सीन के साथ किया, वैक्सीन के पहले फेज में हम करते हैं 50 लोगों पे, वॉलंटियर्स पे वैक्सीन लगा के सेफ्टी देखते हैं। फिर हम लोगों ने फेज 2 ट्रायल में कोई 800 लोगों को डिवाइड किया 2 ग्रुप में, एक को वैक्सीन लगी, एक को प्लेसिबो लगा। उसका फिर देखा, सेफ्टी देखी, इम्यूनोजेनेसिटी देखी। फेज 3 ट्रायल में आपको पता है कि 40,000, 45,000, 30,000 लोगों को रैंडमाइज किया गया, 15,000 को वैक्सीन लगी, 15,000 को वैक्सीन नहीं लगी। तो इसी प्रकार से इस दवाई का भी होना चाहिए। और DCGI को आगे जब भी अनुमति दें वो कोई किसी भी दवाई की इमरजेंसी यूज में, तो उसको इन्वेस्टिगेशनल ड्रग करके दें और ट्रायल फेज में ही इस्तेमाल हो, रैम्पेंट यूज ना हो। जैसे हमने रेमडेसिविर का मिसयूज, अब्यूज, ओवर यूज देखा, हमने जो है इसका जो एंटीवायरल दूसरी दवाई है या प्लाज्मा का जो मिसयूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, और इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा रोगियों को, ना प्लाज्मा थेरेपी से ना रेमडेसिविर से। फिर भी लोग बेचारों को, डॉक्टर्स को भी जो थोड़ा सा जानकारी कम है होने की वजह से प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हम डॉक्टर्स को भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये दोनों प्लाज्मा और रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब न करें, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं है पेशेंट को और कई बार नुकसान ही हो जाता है मरीज को। तो जिसको ठीक होना है वो ठीक हो ही जाएगा, आप ये दवाई दें या न दें, और जो ठीक नहीं होना है वो ठीक नहीं होगा। इसको देने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं। अभी देखिए, आज ही एक खबर अखबार में पढ़ी कि नकली रेमडेसिविर से लोग ठीक हो गए। मतलब उस दवाई देने का कोई मतलब ही नहीं है जी। आप दवाई नहीं देते तो भी ठीक होने थे वो सारे रोगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक एस्पेक्ट है किसी भी दवाई का, नई दवाई का, उसको हम लोग नजरअंदाज न करें कि दवाई को रामबाण तभी कहें जब रामबाण वो साबित हो जाए। उससे पहले कहने में, न्यूज में तो अच्छा लगता है जी। लेकिन फिर बाद में वो दवाई काम नहीं करती तो फिर क्या बात रह गई। तो इसी तरह से 2DG को भी मैं कहूंगा बहुत हाइप ना किया जाए इसको, पहले इसको अच्छे से ठोक बजा के अच्छी तरह से ये असेस कर लिया जाए कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं अपने फेज अब तक के ट्रायल में नतीजे जो बता रहे हैं वो क्या ज्यादा लोगों पे भी इस्तेमाल करके वो बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं जी।
फिर भी लेकिन सर अगर बात करें तो राहत की उम्मीद तो नजर आ रही है। अगर जिस तरह से बताए ट्रायल्स सक्सेस हुए हैं, थर्ड फेज का जो ट्रायल तो अभी सक्सेस हुआ, तो एक राहत की उम्मीद के तौर पर देख सकते हैं सर इसको। हाँ, अभी रामबाण नहीं कह सकते इसको, आशा की किरण कह सकते हैं। तो आशा की किरण और रामबाण में बहुत, जैसे रेमडेसिविर को रामबाण बना दिया गया, लेकिन है उसका कोई फायदा नहीं। प्लाज्मा को ऐसा दिखाते कि प्लाज्मा नहीं लगेगा तो रोगी बचेगा नहीं, लोग दौड़ते हैं इधर से उधर प्लाज्मा लाने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी और हमारे द्वारा लोगों को भी बतानी पड़ेगी कि किसी भी दवाई के क्लेम को तब तक वेरीफाई जब तक न कर लिया जाए, उस पर उतना ही भरोसा करें जितना भरोसा करना चाहिए। अत्यधिक करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा उससे, क्योंकि हम फिर एक जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक भ्रमित हो जाएंगे हम कि हाँ साहब 2DG ले ली हमने तो शायद अब हम और कुछ हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना बहुत आवश्यक है। 8वें दिन के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब ऑक्सीजन की डेफिसिट होती है शरीर में। 12-13 दिन तक लोगों को बहुत क्लोज मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। देखना यह है कि 2DG पहले लक्षण शुरू होते ही दे दी जाए 7 दिन के लिए, तो क्या वो प्रोग्रेस नहीं करेंगे लोग निमोनिया में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इसके विषय में। जी, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा कि इसके रिजल्ट अब कैसे आते हैं, जब ज़्यादा संख्या में लोगों पे इसको देखा जाएगा। प्रोफेसर अमरेश, जैसा सर ने कहा कि जो स्टेरॉइड हम दे रहे हैं लोगों को और उसकी जो ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो वो भी एक बड़ा कारण है स्टेरॉइड ज़्यादा देने का, तो स्टेरॉइड का अल्टरनेट साबित हो सकता है 2DG? जी, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली इसके साइड इफेक्ट की वजह से नहीं, लेकिन इसके प्रोडक्शन वर्सेज इसका कंजम्पशन को भी रोकना आजकल इंडिया में जरूरी है। और क्योंकि स्टोरेज अननेसेसरी घरों में लोग स्टोरेज शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए मेरे कहने का मतलब था कि इसको कंट्रोल्ड मैनर में दिया जाए पेशेंट्स को, और बहुत क्लियर कट इंडिकेशन हो उन्हीं मरीजों में इसका दिया जाए। हालांकि ऐसा देखा गया है कि इसके जेन्युइनली साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका कंट्रोल्ड यूज हो और जो इंडिकेटेड पेशेंट्स हों जिनको आवश्यकता हो इसकी, उन्हीं को दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जिसको आवश्यकता हो उसको ही दिया जाए। प्रोफेसर अमरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अब तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हम लगातार आपको बता रहे हैं 2DG को लेकर की एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसको रामबाण भी कहा जा रहा है, संजीवनी भी कहा जा रहा है। हालांकि अब अगले हफ्ते 10,000 डोज आ रहे हैं, उसका असर क्या होगा हम उम्मीद करते हैं लोगों को राहत पहुंचेगी, और जो उम्मीद की किरण है वो उम्मीद की किरण हमें राहत पहुंचाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों